हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड आई वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सीलेंस। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स के टीजीटी और पीजीटी दोनों ही एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और उनसे जो रिलेटेड कंसेप्ट हैं उनको सीखेंगे। सो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1 है, द मीन ऑफ 8 नंबर इज 22 इफ द नंबर इज एक्सक्लूडेड then their mean is 16, the excluded number is। हमें गिवन है कि 8 नंबर हमें गिवन है जिनका हमें मीन गिवन है, जिसका माध्य हमें गिवन है 22 और उसमें से यदि एक नंबर को निकाल दिया जाता है तो उसका माध्य 16 हो जाता है। तो जो निकाला गया नंबर है वो क्या है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 8 नंबर का जो मीन है वो 22 है। अगर 8 नंबर का मीन 22 है तो क्या होगा, सभी नंबर्स का सम ऑफ नंबर्स उसको हम डिवाइड करेंगे, जितने भी हमारे पास टोटल नंबर हैं वो किसके बराबर होगा, मीन के बराबर होगा, माध्य के बराबर होगा। तो सम ऑफ नंबर मान लेते हैं कि x है, क्योंकि यहाँ पर हमें नंबर्स का सम नहीं गिवन है, ओनली मीन गिवन है और ये बोला गया है कि टोटल नंबर 8 है। तो मान लेते हैं उनका सम यहाँ पर x है और टोटल नंबर कितने हैं, 8 हैं, तो उसका जो मीन है वो कितना है, 22 है। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे जिससे हमें जो नंबर्स का जो सम है वो हमें पता चल जाएगा। तो x किसके बराबर होगा, 8 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, 22 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 तो 16 और 1 17। तो x की वैल्यू यहां से आ गई 176। तो जो सम ऑफ नंबर्स था वो तो आ गया 176। अब हमें यहाँ पर बोला गया है कि एक नंबर को हमें निकालना है। तो जो सम है यदि हम उसमें से एक नंबर को निकाल दें तो हमारा सम क्या, मान लेते हैं हमने एक y नंबर को निकाल दिया। y एक ऐसा नंबर है जिसको हमने उसमें से निकाल दिया, तो हमारे पास टोटल नंबर कितने रहेंगे, 8 में से भी हम एक को माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम ऑफ 7 नंबर्स हो जाएगा 176 माइनस 5 डिवाइड बाय टोटल नंबर्स और इक्वल टू किसके होगा, मीन के। और मीन यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 16 गिवन है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से 16 के। अब 7 को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 176 माइनस 5 16 इंटू 7। तो ये क्या हो जाएगा, 176 माइनस y एज इट इज, 7 6 42, 7 और 4 11, ये हो जाएगा 112। अब y को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे और 112 को लेफ्ट हैंड साइड, 176 माइनस 112 इज इक्वल्स टू y। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 64 इज इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई हमारे पास, 64। मतलब जो हमने नंबर इसमें से निकाला था वो तो क्या था, y था, और नंबर हमारा y किसके बराबर आ गया, 64। जो एक्सक्लूडेड नंबर होगा वो हो जाएगा 64। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। आप देखो यहाँ पर हमें गिवन है, ये हमें सिंबल गिवन है, तो ये क्या है, क्यूब रूट का सिंबल है, घनमूल का ये सिंबल है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है घनमूल 1 प्लस 343, हमें ये वैल्यू गिवन। अब सबसे पहले हमें इसके फैक्टर ऐसे करने होंगे जिससे हम इसका क्यूब रूट निकाल सके। तो 343 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो हो जाएंगे 7 मल्टीप्लाई 7 और क्यूब रूट का मीनिंग क्या है कि 3 में से हमें एक को सेलेक्ट करना होता है, एक लेना होता है। तो यहाँ पर 3 का पेयर है और इसमें से हमें एक लेना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इसका जो क्यूब रूट है वो क्या आ गया हमारा 7। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 7, इसको एज इट इज रखेंगे, 1 प्लस 7 हो जाएगा 8। अब फिर से हमें 8 के ऐसे फैक्टर बनाने होंगे जिससे हम इसका क्यूब रूट निकाल सके। तो 8 किसके बराबर होता है, 2 इंटू 2। अब इसमें से एक को चूज कर लेंगे किसी को, क्योंकि सभी के सभी इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर। तो ये कंप्लीट नंबर है जो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ऑप्शन बी यहां से हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ दिस नंबर इज इक्वल्स टू 7 to 9 देन द वैल्यू ऑफ n। हमें यहाँ पर n की वैल्यू बतानी है, n की वैल्यू क्या होगी, n का मान क्या होगा, तो हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर n इज इक्वल्स टू 729। अब देखो यहाँ से अगर हमें स्क्वायर रूट हटाना तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर्स करते हैं, जिससे स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल हो जाता है। तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर n इज इक्वल्स टू 729 मल्टीप्लाई 729। अब देखो यदि हम इसके फैक्टर कर ले तो इसके फैक्टर हमारे सेम ही आएंगे, अलग अलग तो नहीं आएंगे क्योंकि दोनों ही नंबर हमारे क्या है, सेम है। तो इनके फैक्टर हमें ऐसे करने कि इसको हमें 3 की पावर में कन्वर्ट करना है ताकि यहां से हम n की वैल्यू इजिली पता कर सके। जैसे हमारे पास ये आ जाए 3 की पावर n इज इक्वल्स टू 3 की पावर 9, तो यहां से क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हमारी डायरेक्ट 9 हो जाएगी। तो सिमिलर कंसेप्ट हम यहां निकालेंगे इसके फैक्टर्स निकाल के। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 729 के फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर देखो क्या बनेंगे, यहां से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 अठा 24, 3 एकम 3, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 27, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 9, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे 3, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 1। अब यहां से देखो 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 6 हो जाएगा। 3 की पावर जब हम 6 करेंगे तो ये 729 के बराबर होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3 की पावर n इज इक्वल्स टू 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6। अब देखो यहाँ पर दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, मल्टीप्लीकेशन है तो वही रूल हम यहाँ पर यूज करेंगे। 3 की पावर n, 3 की पावर 6 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3 की पावर हो जाएगी 12। तो 3 की पावर n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, 3 की पावर 12। यहां से देखो 3 की पावर n इज इक्वल्स टू 3 की पावर 12। तो यहां से n की वैल्यू डायरेक्ट हमारी क्या आ गई, 12 आ गई, क्योंकि जब हम 3 की पावर n को इसके बराबर पुट करेंगे तो ओनली 12 ही ऐसा फैक्टर होगा जब इन दोनों वैल्यूज की जो वैल्यू आएंगी, इनके जो कैलकुलेशन है वो सेम आएगी। तो यहाँ से n किसके बराबर हो जाएगा, 12 के। सो n की वैल्यू 12 है तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है if the height of an equilateral triangle is 18 centimeter then its area is। हमें एक equilateral triangle given है जिसकी height हमें 18 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला किसका यूज करना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होती है, एक समबाहु त्रिभुज क्या होती है जिसकी तीनों साइड क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल को। मान लेते हैं ए बी सी, ये हमें एक ट्रायंगल गिवन है जो कि इक्विलेटरल है। तो ए बी ए सी और बी सी तीनों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। दूसरा हमें यहाँ पर गिवन है, इसकी हाइट गिवन है 18 सेंटीमीटर। अगर इसकी हाइट यहाँ पर 18 सेंटीमीटर है तो जब हम इसकी हाइट ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगी, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी जो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इसको मान लेते हैं ओ। ओ बी किसके बराबर होगा, ओ सी के बराबर होगा। ये दोनों जो डिस्टेंस है वो क्या होंगी, सेम होंगी। तो सबसे पहले देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी सी, ये क्या एक समबाहु त्रिभुज है और इसका एरिया क्या होता है, √3/4 ए का स्क्वायर, जहां पर ए क्या होती है, इसकी एक साइड होती है। तो मान लेते हैं ये साइड इसकी ए है, ये साइड अगर ए है तो ये वाली साइड भी क्या होगी, ए, और ये साइड भी क्या होगी, इसकी ए होगी। बट यहाँ पर बी ओ और ओ सी दोनों डिस्टेंस जो है सेम है, तो ये क्या हो जाएगी a/2 और ये हो जाएगी a/2। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर होगी, बी सी साइड किसके बराबर हो जाएगी, ए के बराबर हो जाएगी। अब इसमें हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, इसकी एक साइड की वैल्यू निकालनी है ताकि हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकें। और हमें यहाँ पर ये जो हाइट है ओ ए है जो, वो हमें क्या गिवन है, 18 सेंटीमीटर है। अब हम इसकी हेल्प से और इस साइड की हेल्प से हम निकालेंगे यहाँ पर इसकी एक साइड की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम ए ओ सी ट्रायंगल में, या फिर आप यूज कर सकते हो ए ओ बी में।
दोनों में सेम ही वैल्यू आएंगी क्योंकि दोनों की जो साइड्स हैं वो क्या है, सेम है। तो यहां से हम लेंगे ट्रायंगल AOC और यूज करेंगे किसका, यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मतलब लंब का स्क्वायर, बेस का मतलब आधार का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर क्या है, AO, और AO क्या इसकी हाइट है जो कि क्या है 18 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है A/2, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर 2 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर करेंगे 4 विच इज इक्वल्स टू h क्या है यहाँ पर हाइपोटेनियस जो कि क्या है a, तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर। अब सोल्व करेंगे 18 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू यहाँ इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई 4, इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर डिवाइड बाई 4, एलसीएम लेंगे यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जो कि किसके बराबर होगा 3a स्क्वायर के। अब 4 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 18, 18 का स्क्वायर क्या होगा 18 मल्टीप्लाई 18, यहाँ पर डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा विच इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। अब 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, 3 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये इसके डिवीजन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, तीनों के मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ से a स्क्वायर हमारे किसके बराबर हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से इन सभी की 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 18, ये हो जाएगा 108 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई जो कि हमें यहाँ पर पुट करनी है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो कि हमें निकालना था स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 108 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से 4 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 108 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमारी जो डिस्टेंस थी हाइट की वो सेंटीमीटर में थी तो एरिया क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। इन चीजों का भी ध्यान रखना, अगर यहाँ पर हमें क्यूब मिल जाता किसी ऑप्शन में तो वो गलत होगा क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा और वॉल्यूम होगा किसी भी ज्योमेट्री का या फिर किसी भी शेप का तो वो किस में आएगा, क्यूब में आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन देखेंगे 108 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इज, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, एक गिवन है साइन और दूसरा हमें गिवन है cos। अगर हम दोनों की मिनिमम वैल्यू चेक करें तो दोनों की मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 आती है, बट अगर हम यहाँ पर 0 डायरेक्ट पुट करेंगे तो वो हमारा रॉन्ग होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू हमें स्टेप्स चलना होता है और स्टेप्स क्या कहते हैं, या तो आप इसको साइन में कन्वर्ट करो कंप्लीट वैल्यू को या फिर आप इसको कोस में कन्वर्ट कर सको ताकि हम एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम इसको एनालाइज करें। तो यहाँ पर अगर आप साइन में इसको कन्वर्ट करना चाहो तो साइन में कर सकते हो, अगर कोस में करना चाहो तो कोस में कन्वर्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना होता है। अगर हम इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, बट हमारी जो वैल्यूज है जो हमारा सॉल्यूशन है वो भी करेक्ट होगा, बट अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें चलना तो हमें इसको कोस में कन्वर्ट करना होगा ताकि हमारे जो वैल्यू आए वो हमारे जो ऑप्शंस हैं उनसे मैच हो जाए। तो यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट करेंगे कोस में, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू साइन को अगर हम कोस में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्यों हुआ, क्योंकि क्या होती है एक प्रॉपर्टी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, थीटा की वैल्यू कोई भी हो तो ये हमारा 1 के बराबर होता है। तो इसीलिए यहाँ से जब हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा। सॉल्व करेंगे 3 1 माइनस का 1 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का 4 कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 कोस स्क्वायर थीटा। सॉल्व करेंगे इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 9 कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस थीटा की अगर हम वैल्यू चेक करें तो कोस थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, 0 कोस थीटा लेस देन इक्वल टू 1, ये हमारा इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर देखो कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी
0 होगी और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होगी 1। बट यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हम क्या लेंगे, मिनिमम वैल्यू लेंगे 0। तो ये हो जाएगा 3 + 9 × 0, एडिशन करेंगे तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा 3 के। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर हम इसको साइन में कन्वर्ट करते तो हमारा आंसर आता है यहाँ पर 12, जो कि ऑप्शंस में नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर साइन के बजाय इसको कोस में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ n नंबर्स a1 a2 अप टू an इज a बार, देन द वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। सबसे पहले हमें देखो क्या गिवन है, हमें एवरेज गिवन है n नंबर्स का, औसत हमें गिवन है n नंबर्स का, जो कि क्या है a बार है, और नंबर्स क्या क्या हमारे a1 a2 अप टू an हमारे नंबर्स है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। an की जो वैल्यू a बार की जो वैल्यू है वो हम निकालेंगे। तो a बार क्या हो जाएगा, औसत हम कैसे निकालते हैं, सभी नंबर्स का सम, उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर्स के। तो सभी नंबर्स कौन कौन से हमारे ये नंबर हैं, इनको ऐड करेंगे a1 + a2 + a3 प्लस एंड अप टू सो ऑन an, और डिवाइड करेंगे किसको, टोटल नंबर से। टोटल नंबर कितने हमारे ये n है, तो n से इसको डिवाइड करेंगे। तो n को जब हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a बार n इज इक्वल्स टू दिस a1 + a2 + a3 सो ऑन an। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आई n a बार की, और हमें वैल्यू निकालने स्मैशन i इज इक्वल्स टू 1 अप टू n a i माइनस a बार। तो स्मैशन का मीनिंग क्या होता है, ये जो वैल्यू है इसमें हम 1 से लेकर n तक की वैल्यूज पुट करेंगे i की जगह पर, और जो जो हमारी वैल्यूज आएंगी उन सभी को हम ऐड करेंगे, तो वो हमारा इसका स्मैशन निकल जाता है। तो स्मैशन निकालेंगे, इसको सिग्मा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 जब हम पुट करेंगे i की जगह पर तो क्या हो जाएगा a1 माइनस a बार, उसके बाद प्लस सिग्मा है तो हमें क्या करना होगा, एडिशन करना होगा। a की जगह a i पर हम क्या पुट करेंगे, a2, i की जगह पर क्या पुट करेंगे 2, तो ये हो जाएगा a2 माइनस a बार प्लस a3 माइनस a बार। ऐसे ही ये चलता जाएगा और कहां तक हमें पुट करना, i की जगह पर n तक हमें पुट करना, तो an माइनस a बार। अब इनका जो सम होगा वो हमें निकालना है कि किसके बराबर होगा। तो यहां से देखो a1 a2 a3 a4 अप टू an, इनको हम अलग लिख लेते हैं, a1 + a2 + a3 प्लस एंड अप टू सो ऑन an। ये तो हमने अलग कर लिए। तो हमारे पास बचे कौन कौन से, यहाँ पर कौन कौन सी टर्म बची, माइनस a बार माइनस a बार माइनस a बार, और लास्ट में फिर से माइनस a बार। कितनी बार आएगा, ये n टर्म है तो हमारे पास ये कितनी बार आएगा, n बार। तो इनका माइनस हम एज इट इज बाहर निकाल देंगे, और इन सभी को जब ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 n टाइम है तो कितनी बार सम करना होगा, हमें n टाइम सम करना होगा, तो ये किसके बराबर होगा, n a बार के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब n a बार की हमने वैल्यू निकाल ली थी, जो कि किसके बराबर थी, इसके बराबर थी। अब हम इसका यूज करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका यहां पर यूज करना है हमें a1 + a2 प्लस एंड अप टू सो ऑन an, और फिर माइनस हमें करना है, फिर से हमारे पास n a बार की वैल्यू क्या है, a1 + a2 प्लस एंड अप टू सो ऑन an। अब देखो ये सभी वैल्यू पॉजिटिव है और ये सभी वैल्यू नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारी 0 के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इफ द मीडियन इज 7 मीन इज 10 देन मॉड इज इक्वल्स टू। हमें माध्यक गिवन है जो कि 7 के बराबर है, माध्य गिवन है जो कि 10 के बराबर है, और हमें बहुलक की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मॉड इज इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। जब भी हमें मीन मीडियन मॉड निकालना हो और हमें यहाँ पर एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो और ना ही हमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन पता हो कि क्या है, तो हम इस फॉर्मूला का यहाँ पर यूज करते हैं। तो मोड हमें निकालना है, तो मोड किसके बराबर हो जाएगा, 3 इंटू मीडियन। मीडियन हमें क्या गिवन है, 7 गिवन है, 3 इंटू 7 माइनस मीन हमें गिवन है 10, 2 इंटू 10। तो मोड किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से 7 या 21 माइनस 2 दाई 10, ये हो जाएगा
1 के बराबर, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज, हमें इसका मीन निकालना है। तो मीन हमारा किसके बराबर होता है, स्मैशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई स्मैशन ऑफ एफ आई। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है मीन निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करना होगा, जो कि हमारा क्या है x और ये है हमारा एफ आई, एक्स आई एफ आई। तो ये क्या है 4 6 9 10 और 15। यहाँ से एफ आई देखेंगे 5, 6 के लिए है 10 और ये भी 10, ये 7 और ये हमें गिवन है 8। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा एफ आई एक्स आई इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके। तो 4 5 20, 6 दाई 60, 9 10 90, 70 और ये हो जाएगा 120। अब सबसे पहले हमें इसका एडिशन करना होगा। तो इसका एडिशन क्या होगा, 10 और 10 20, 20 और 7 27 और 5 33 और 8 ये हो जाएगा 40। अब इसका सम करेंगे तो यहां से देखो 0 12 और 7 19, 19 और 9 हो जाएगा 28, 28 और 6 34 और 2 36, ये हो जाएगा 360। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, एफ आई एक्स आई हमारे किसके बराबर हुआ 360 के, डिवाइड बाय स्मैशन ऑफ एफ आई है जितने भी उनका स्मैशन हमारा क्या आया 40 के बराबर। तो डिवाइड कर देंगे 40 से 0 कैंसिल, इसको काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9। ऑप्शन बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर इज 1/√3 टाइम्स इट्स हाइट देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। हमें यहाँ पर क्या गिवन है, एक टावर गिवन है और इसकी जब शेडो पड़ती है तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमें इसकी जो हाइट है उसका 1/√3 टाइम्स गिवन है। तो मान लेते हैं इसकी हाइट क्या गिवन है, h गिवन है और इसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसका 1/√3 गुना हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 h हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम मान लेंगे कि ये किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। इसको ए बी सी एक ट्रायंगल ले लेते हैं और ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यदि एक ये समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक के रूल्स है वो हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हाइट क्या है इसकी परपेंडिकुलर और दूसरी वैल्यू हमें कौन सी साइड पता है, बेस की पता है। तो P बाय बी हम यूज करेंगे जो किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। अब टेंजेंट थीटा के बराबर ये कैसे हुआ, फॉर्मूला आता है पंडित बद्री प्रसाद डिवाइड कर देंगे हर बोल। तो ये जो वैल्यू है P बाय एच ये होता है साइन थीटा के बराबर, ये वैल्यू हमारी बराबर होती है कॉस थीटा के बराबर और जो ये वैल्यू है ये हमारी बराबर होती है टेंजेंट थीटा के बराबर। यदि इनका उल्टा कर दिया जाए h बाय पी हो जाएगा कोसिकेंट थीटा, h बाय बी हो जाएगा यहाँ पर सेकेंट थीटा और b बाय पी हो जाएगा कोट थीटा। तो इन सभी वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम ये वैल्यू निकालते हैं। अब P बाई बी हमारे किसके बराबर होगा, टेंजेंट थीटा के बराबर। P हमारा क्या है परपेंडिकुलर, जो कि क्या है लंब, क्या है इसका हाइट, जो कि किसके बराबर है, इसकी डिस्टेंस हमें h गिवन है मानी थी जो हमने। और नीचे क्या है बेस क्या है हमारा इसका आधार, जो कि क्या है 1/√3 h। तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 1/√3h। तो h से h यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा टेंजेंट थीटा के। अब 1/√3 को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट थीटा के बराबर। और ये हो जाएगा √3 इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। अब देखो टेंजेंट की किस एंगल पर वैल्यू हमारी √3 होती है, तो एंगल जब 60 का होता है तो टेंजेंट 60 हमारा किसके बराबर होता है, √3 के बराबर है। अगर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स √3 बराबर है थीटा। तो यहां से देखो √3 कब होगा, जब ये टेंजेंट थीटा के बराबर हो, सॉरी टेंजेंट 60 के बराबर होगा। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 60 इज इक्वल्स टू थीटा। टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 60 डिग्री इज इक्वल्स टू थीटा। तो थीटा जो है हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा क्या होगा, सन का 60 डिग्री। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है द वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर देखो हमें स्क्वायर रूट गिवन है और यहाँ पर भी हमें स्क्वायर रूट गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
इसकी ऐसी वैल्यू निकालेंगे, ये जो नंबर है 43 माइनस 12√7, इसका हम स्क्वायर निकालेंगे। देखेंगे कि इसका जो स्क्वायर बनेगा वो किस फॉर्म का बनेगा जिससे हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। तो इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करेंगे। 43 माइनस 12√7, ये क्या होती है, 2ab की वैल्यू होती है। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे a माइनस बी का स्क्वायर में, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से देखो 2ab जब हम इसको सोल्व करेंगे तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, √7 आ गई। अब a की वैल्यू हमें निकालनी होगी, तो ये क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। जब हम इसको डिवाइड करेंगे √7 और इंटू 2 से, तो ये हमारे किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं, यहाँ पर देखो हमें गिवन है 2ab इज इक्वल्स टू 12√7। तो ab हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 6√7, क्योंकि हमने इसको इससे डिवाइड किया तो ये क्या बन गया, 6√7। अब a और b की मल्टीप्लीकेशन 6√7 कब होगी, जब a की वैल्यू तो 6 हो जाए और b की वैल्यू √7 हो जाए, तो हमारी ये वैल्यू सेम आ जाएगी। तो हम यहाँ से इसको कन्वर्ट करेंगे, a का स्क्वायर इसको ले लेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, और b का स्क्वायर हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो a की वैल्यू मान लेंगे कि क्या है, 6 है, और b की वैल्यू क्या ले लेंगे, √7। अब देखो इसको सोल्व करके इसको हम कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 प्लस √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2ab करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 12√7। अब देखो ये हमारा 36 और 7 को ऐड करेंगे तो किसके बराबर होगा, 43 के। तो ये दोनों हमारा जब इसको कन्वर्ट करेंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा, 6 माइनस √7 का स्क्वायर। एक तो यहां तक क्लियर है। अब सिमिलर हम इसको सोल्व करेंगे, 16 प्लस 6√7। यहां पर भी देखो ये वैल्यू किसकी है, 2ab की, और b को हम यहां पर भी क्या मानेंगे, √7 मानेंगे। तो a क्या हो जाएगा, फिर से देखो 2ab इज इक्वल्स टू 6√7। तो ab क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा, 3√7। अब a और b की कौन कौन सी वैल्यू ले, या तो इसको a ले लो या इसको ले लो, वैल्यू हमारी सेम ही रहेगी। अब a को मान लेते हैं 3 और b को मान लेते हैं √7। a इज इक्वल्स टू 3 और b इक्वल टू √7। अब हम a प्लस b का स्क्वायर खोल लें तो ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2ab क्या हो जाएगा, 6√7। इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 और 7 कितना हो जाएगा, फिर से 16। तो ये वैल्यू हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, 3 प्लस √7 का स्क्वायर। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो कि हमें गिवन थी। तो सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, देखो यहां से ये किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस √7 का स्क्वायर, 6 माइनस √7 का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस √7 का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 6 माइनस √7 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 प्लस √7। इसका हम रैशनलाइजेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस √7 डिवाइड बाई 3 माइनस √7। नीचे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज हो रहा है, जो कि क्या होगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस √7 एज इट इज माइनस 2 इंटू 3 माइनस √7 एज इट इज डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 2 के। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू बची और एक ये वैल्यू बची। अब इसको सोल्व करते हैं, क्या आएगा, 6 माइनस √7 एज इट इज, माइनस को जब अंदर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 3 और प्लस का √7 हो जाएगा। तो प्लस का √7 से माइनस का √7 भी कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 6 माइनस 3, और 6 माइनस 3 किसके बराबर होता है, 3 के बराबर। तो ये जो कंप्लीट वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, 3 आई। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, हमें इसका बहुलक निकालना है। क्या होगा, बहुलक क्या होता है, जब भी हमें डाटा गिवन हो तो हमें ये चेक करना होता है कि कौन सा जो नंबर है सबसे ज्यादा बार आता है, तो वही हमारा मोड हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 से लेकर जितने भी नंबर हैं वो कितनी कितनी बार आ रहे। 4 देखेंगे कितनी बार है, एक बार ये और उसके बाद 2 बार, तो 4 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, 2 बार। उसके बाद 5 के लिए देखेंगे, 5 एक, उसके बाद ये किसी बार भी नहीं आ रहा है तो 5 आया ओनली 1 बार। 6 के लिए देखेंगे
तो 6 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 6 आ रहा है 3 बार। उसके बाद 7 के लिए देखेंगे, 7 कितनी बार आ रहा है, एक यहाँ पर, 2 3 4, 7 आ रहा है यहाँ पर 4 बार। उसके बाद 9 के लिए देखेंगे, 9 कितनी बार है, एक यहाँ पर ओनली एक ही बार आ रहा है। उसके बाद 8 के लिए चेक करेंगे, 8 हमारा कितनी बार है, 1 2 3, 8 हमारा कितनी बार आया, 3 बार। 10 के लिए देखेंगे तो 10 ओनली एक ही बार आया है। तो ये सभी नंबर देखेंगे कि इतनी इतनी इनकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पर मोड बन जाता। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 7 की है। तो यहाँ से मोड हमारा क्या हो जाएगा भाई, 7 हमारा मोड हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ n इज ए नेचुरल नंबर अदर देन ए परफेक्ट स्क्वायर देन द नंबर रूट n इज इक्वल्स टू। हमें बताना कि ये रेशनल है, इरेशनल है, इंटीजर है और नेचुरल। पहली बात तो हमें क्या गिवन है, n है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं गिवन है। ठीक है, n क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट इसका कैंसिल नहीं होगा, स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा। तो एक नंबर ले लेते हैं हम जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो कि क्या है, एक 2 ले लिया हमने। 2 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हमें बोला गया है रूट n, तो रूट n क्या हो जाएगा, n की जगह पर 2 पुट करेंगे। अब ये नंबर देखो कि ये रेशनल है, इरेशनल है, इंटीजर है या फिर नेचुरल है। तो ये नंबर क्या है, एक इरेशनल नंबर है जिसकी एक ना तो रिपीटेड वैल्यू आती है और ना ही रिकरिंग वैल्यू आती है। तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप अनदर एग्जांपल भी ले सकते हो, n इज इक्वल्स टू 3 ले लो। ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ n करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो सभी को पता होगा ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, when seen from the top of 90 meter high rock the angle of depression of top and bottom of a tower is 30 and 60 degree respectively, then the height of the tower is। हमें बोला गया है एक रॉक है, एक चट्टान है जिसके ऊपर से यदि कोई इंसान या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट देखता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है एक टावर पर, जो कि उसके बॉटम के लिए और टॉप के लिए दोनों के लिए गिवन है। तो हमें यहाँ पर टावर की हाइट निकालनी। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये मान लेते हैं एक चट्टान है और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से इन्होंने एक टावर ले लिया, ये मान लेते हैं एक टावर है और इसके एंगल ऑफ डिप्रेशन इन्होंने गिवन है, ये मान लिया टावर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है और एक यहाँ से यहाँ तक देखने का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन इन्होंने गिवन है, तो ये हमारा यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है। तो ये एंगल इन्होंने गिवन है 30 डिग्री और ये एंगल गिवन है 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हमारे हो गए 30 और 60। अब देखो यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि क्या होगी, समतल होगी। यहाँ पर देखो ये एंगल अगर 60 है, ये क्या है, पैरेलल होती है किसके, इस लाइन के पैरेलल हम लेते हैं। तो ये अगर 60 है तो ये वाला एंगल भी किसके बराबर हो जाएगा भाई, 60 के। ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ एक और पैरेलल लाइन ले इसके बराबर। तो ये यहाँ से एक मिनट इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से लेकर यहां तक मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। तो यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम होगी। ये एंगल अगर 30 का है तो यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा वो भी कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का। और ये जो हाइट इन्होंने गिवन है ये कितनी गिवन है, 90 मीटर गिवन है। जो रॉक है, जो चट्टान है, उसकी हाइट गिवन है 90 मीटर। तो हमें इस टावर की हाइट निकालनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से पहले मेजरमेंट ले लेते हैं। इसको ले लेंगे ए, इसको ले लेंगे ई, बी, डी, कोई भी ले लेते हो आप, नाम लेना बस यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर बी डी की हाइट निकालनी है कि बी डी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल का यूज करेंगे। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगी, हमारी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। और ये ट्रायंगल भी क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो सबसे पहले हम लेंगे ए ई डी, लेंगे ट्रायंगल ए ई डी का यूज करेंगे। और यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूलाज हमने लिए थे वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए ई हमें गिवन है जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल में, और ई डी यहाँ पर क्या है, बेस है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे पी बाय बी जो कि किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के। अभी वही हमने पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल
उसके अकॉर्डिंग ये हमारे किसके बराबर आया था, टेंजेंट थीटा के। और यहाँ से P क्या है, ये इसका परपेंडिकुलर है जो कि क्या गिवन है, 90 डिग्री के गिवन है। और बेस हमें पता नहीं कि बेस क्या है, तो हम यहाँ से इसकी मेजरमेंट ले लेंगे ED, तो ये हो जाएगा हमारा ED। और टेंजेंट थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है यहाँ पर हमारा 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा टेंजेंट 60 डिग्री। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे 90 बाई ED एज इट इज। टेंजेंट 60 किसके बराबर होता है, √3 के बराबर होता है। इसको हम इस साइड ले आएंगे, √3 इस साइड, ताकि हम ED की डिस्टेंस निकाल लें। तो ED हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 90 डिवाइड बाई √3। 90 डिवाइड बाई √3, तो √3 की यहाँ पर रैशनलाइजेशन करेंगे, √3 ऊपर और √3 नीचे, मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या हो जाएगा 90 √3 डिवाइड बाई √3 हो जाएगा 3। इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30, विच इज इक्वल्स टू 30 √3। तो यहाँ से ED हमारा क्या निकल जाएगा 30 √30 हमारा आ जाएगा। एक तो यहां से हो गया हमारा। अब देखो ED जो हमारा है किसके बराबर है, OB के बराबर है, क्योंकि ये डिस्टेंस है जो ED डिस्टेंस वो किसके बराबर है, OB डिस्टेंस के बराबर। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहां से हम लेंगे OB इज इक्वल्स टू ED। तो OB अगर हमारा ED हमारा अगर 30 √3 है, तो OB भी हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 30 √3। अब हम ट्राइंगल लेंगे AOB यूजिंग ट्राइंगल AOB। अब यहां से इसका जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, OA है, और यहाँ पर OB क्या है, इसका बेस है। तो P बाई B का यूज करेंगे AO, या फिर OA आप इसको लिख सकते हो, डिवाइड बाई OB इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। और थीटा यहाँ पर कितना है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा टेंजेंट 30। AO क्या है, डिस्टेंस क्या है, अगर हम AE में से OE को माइनस कर दे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, AO आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा AE माइनस OE, जो कि किसके बराबर हो जाएगा AO के, डिवाइड बाय OB इज इक्वल्स टू टेंजेंट 30 कितना होता है 1 बाई √3। वैल्यू पुट करेंगे, AE हमारे किसके बराबर गिवन है 90 के बराबर, 90 मीटर, माइनस OE डिवाइड बाय क्या हो जाएगा OB हमारे क्या था 30 √3। अब देखो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 30 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, 30 इज इक्वल्स टू 90 माइनस OE। अब हमें निकालनी है OE की वैल्यू, तो OE को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, 30 को राइट हैंड साइड, या फिर आप इसको एज इट इज 90 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। 30 माइनस 90 इज इक्वल्स टू माइनस OE। इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -60 इज इक्वल्स टू माइनस OE। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और OE हमारा किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से 60 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से OE की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या ही 60 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस यदि 60 है तो ये लाइन इसके पैरेलल थी और इसके बराबर थी, तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ से देखो टावर की हाइट क्या थी हमारी BD, और BD हमारा किसके बराबर आ गया 60 मीटर की। तो टावर की हाइट भी हमारी क्या हो जाएगी 60 मीटर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 2 देन द वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 2। कोसिकेंट थीटा क्या होता है 1 बाय साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2। एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो साइन के साथ मल्टीप्लीकेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू 2। अब देखो साइन थीटा को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। अब 2 साइन थीटा को भी लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1। अब देखो ये क्या है a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि क्या होगा साइन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। साइन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू 1, जो कि क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर आ जाएगी साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये किस राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट में, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे 0 का तो भी हमारा 0 ही आएगा।
तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, और साइन थीटा हमारे किसके बराबर हो जाएगा, यहां से 1 के बराबर हो जाएगा। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, हमें वैल्यू यहां पर निकालनी थी साइन की पावर 11 थीटा प्लस कोसिकेंट की पावर 11 थीटा। सॉल्व करेंगे यहां से इसको, साइन की पावर 11 थीटा प्लस कोसिकेंट की पावर 11 थीटा, हमें इसकी वैल्यू, अब इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन में। तो ये क्या हो जाएगा, साइन की पावर 11 थीटा प्लस 1 बाई साइन की पावर 11 थीटा। अब जो हमने साइन थीटा निकाला था उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा की पावर 11 प्लस 1 बाई साइन थीटा की पावर 11। साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या आई थी, यहां से 1 आई थी, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 1, जो कि किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो ये जो वैल्यू है हमारी किसके बराबर आएगी, 2 के बराबर आएगी। तो ऑप्शन सी हमारा यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ए हेलो सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज मेड ऑफ आयरन if its outer and inner diameter are 8 cm and 6 cm respectively, then the volume of iron used in making the tube is। हमें देखो क्या गिवन है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब गिवन है जिसकी जो हाइट गिवन है वो हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, और उसके हमें दो डायमीटर गिवन है, एक गिवन है आउटर डायमीटर और जो दूसरा गिवन है वो इनर डायमीटर है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जितनी मोटी परत का वो सिलेंडर है उसमें कितना आयरन यूज हुआ, उसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि कितना आयरन उसमें यूज हुआ। तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, जो आयरन उसकी जो परत है उसका वॉल्यूम अगर हम निकाल दें तो यहाँ पर हमारा आयरन का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, मान लेते ये क्या है, एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर इन्होंने गिवन है जिसकी यह आउटर परत है, ठीक है, आउटर लेयर तो ये होगी हमारी, उसके साथ साथ इन्होंने इसकी इनर लेयर गिवन है। मान लेते हैं कि ये इतनी मोटी परत का बना हुआ, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक कि इसको मान लेते हैं कि इतनी मोटी परत इसने बनाई हुई है। तो यहां से हमें जो ये परत है इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, इससे आपको आइडिया हो जाता है। ये जो एरिया है आपका, जो शेडेड एरिया है, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। अब देखो यहाँ पर इन्होंने जो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस गिवन है, ये डिस्टेंस इन्होंने गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये गिवन है 6 सेंटीमीटर, और यहां से लेकर यहां तक की जो डायमीटर है वो गिवन है 8 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट गिवन है इन्होंने, इसकी लेंथ गिवन है वो गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब देखो अगर हम जो बाहरी जो सिलेंडर है हमारा उसका वॉल्यूम निकालकर अगर हम इनर सिलेंडर का वॉल्यूम घटा दें तो हमारे पास क्या होगा, जो शेडेड जो परत है इसकी, जो बाहरी जो परत है, जितनी मोटी परत का ये बना है, तो उसका वॉल्यूम हमारे पास इजिली आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसकी रेडियस निकालेंगे। इनर से स्टार्ट करते हैं, इनर सिलेंडर, इनर सिलेंडर का निकालेंगे। सबसे पहले इनर सिलेंडर की रेडियस क्या होगी, यहाँ पर 6/2, जो कि क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम देखो इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। एच को एज इट इज रखेंगे क्योंकि एच की वैल्यू दोनों के लिए सेम ही है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे पाई एच, आर का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जो कि क्या हो जाएगा 9h पाई। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर इसका वॉल्यूम। उसके बाद सेकंड हमें क्या निकालना है, आउटर इन सिलेंडर के लिए, आउटर सिलेंडर, आउटर सिलेंडर के लिए देखो रेडियस हमारी क्या हो जाएगी 8/2, 8/2 विच इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम सेम फॉर्मूला रहेगा इसका भी हमारा, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई एच हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि इन दोनों में बस हमारी रेडियस ही चेंज हुई है, तो हम रेडियस को ही सोल्व करेंगे। रेडियस इसकी क्या है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16h पाई। क्लियर है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, आउटर सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसको हमें उसमें से हमें माइनस कर देना है इनर सिलेंडर का वॉल्यूम। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, सॉल्व करेंगे। देखो क्या आएगा हमारे पास, ये आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है 16h पाई, 16h पाई माइनस
इनर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है 9h पाई, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 7h पाई। अब पाई की और h की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 22/7 हो जाएगी पाई की वैल्यू, और h की वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 27 से 7 कैंसिल, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 440 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसका वॉल्यूम आएगा 440 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि हमारी क्या थी आयरन की परत थी। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। आई होप कि सभी के सभी कंसेप्ट और क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है जो अभी भी मैंने पीपीटी पर क्वेश्चन करवाई, इनका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एचटेट की नई वीडियो के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।